जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राजेंद्र अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मेरा नाम राजेंद्र है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। गुरु जी से मैं अभी जुड़ा हूँ 2024 में, लेकिन अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स गुरु जी की रही है। गुरु जी की जितनी बढ़ाई करूँ उतना कम लग रहा है मुझे। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सोचा था कि मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट नहीं कर पा रहा था। और देखिए आज गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे मौका मिला। संगत जी, पिछले 3 साल से मैं बहुत परेशान था। जब से लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद से संगत जी मेरा सारा काम ठप हो गया था। बिल्कुल आप ये लगा लीजिए कि मैं सड़क पे आ चुका था। मेरा काम धंधा सब कुछ बंद था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि लॉकडाउन के बाद मुझ पे कर्जा भी बहुत हुआ। संगत जी, इस चक्कर में मैंने बहुत पैसा एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, बाबा के पास, संतों के पास बर्बाद किया, बट कहीं भी कुछ भी रिलीफ मुझे नहीं मिला था। थक थका के संगत जी बैठ गया था। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरे बच्चे अक्सर मुझे यही कहा करते थे कि कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, पर कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। 3 साल से परेशान था संगत जी, कर्जा भी हो गया था। और दूसरी बात ये थी कि धीरे धीरे काम जो था बिल्कुल डाउन होता जा रहा था। टेंशन में था, थोड़ा सा डिप्रेशन में था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, आगे कैसे मतलब गुजारा होगा। और वो कहते हैं ना संगत जी, सेविंग्स तो जितनी भी आप कर लो, अगर आपके पास काम धंधा नहीं है तो उसमें से जानी जानी है। तब संगत जी मतलब मेरी वाइफ की सिस्टर हैं, मामा जी की बेटी हैं, उन्होंने गुरु जी के बारे में मेरी वाइफ को बताया था। अभी पिछले साल ही बताया था। उन्होंने कहा कि तुम सत्संग सुनना शुरू कर दो। तो संगत जी, मेरी वाइफ ने कहा सत्संग सुनने से क्या होगा। उन्होंने कहा आपकी कनेक्टिविटी जो है गुरु जी के प्रतीत होगी, और सत्संग सुनने से आप देखना कि कितने आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो मेरी वाइफ सुनती थी, घर में बैठ के गुरु जी का सत्संग चलाती थी, गुरु जी का मंत्र जाप चलाती थी सुबह सुबह। और संगत जी, उस समय हमारे पास गुरु जी का कोई स्वरूप तो नहीं था, और गुरु जी का स्वरूप अभी हमारे पास आया है। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने ही हुए हैं गुरु जी का स्वरूप आए हुए। और उस टाइम तो सिर्फ मेरी वाइफ सत्संग सुनती थी, गुरु जी का मंत्र जाप चलाती थी। और संगत जी मुझे भी कहती थी कि गुरु जी का मंत्र जाप आप मन ही मन किया करो। तो जब भी मैं जाता था अपनी फैक्ट्री, गुरु जी का मंत्र जाप किया करता था। फिर मेरे को भी सत्संग सुनने अच्छे लगे, 1-2 सत्संग मैंने सुना, और सत्संग में मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिलते थे कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, बहुत जल्द तेरी समस्या का समाधान करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय तू 1-1 रुपए से परेशान है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पे जितना भी कर्जा हुआ है उससे जल्दी ही तुझे छुटकारा दिलवाऊंगा। तू मेरा शुक्राना बढ़ा दे, तू मेरा शुक्राना कर, और तू मेरे दरबार आ, बड़े मंदिर आ, डुगरी धाम आ। ऐसी ऐसी संगत जी गुरु जी महाराज के मुझे मैसेज आने लगे।
सत्संग सुनने लगा, सत्संग अच्छे लगने लगे। और इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करने लगा और जानने लगा। यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है। फिर मैंने अपनी वाइफ को एक दिन कहा कि भाई हम गुरुजी के दरबार होकर आते हैं, देखते हैं भाई, अभी तक तो गए नहीं। मेरी वाइफ ने अपनी सिस्टर को फ़ोन करके पूछा गुरुजी के दरबार के लिए, तो उसने गुरुजी के दरबार के बारे में बताया। और संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार गए। गुरुजी के दरबार के लिए संगत जी करीबन हमें 4-5 घंटे लगे थे। और 4-5 घंटे में हम गुरुजी के दरबार पहुँचे। मतलब शाम को गुरुजी का मंदिर खुलता है और उस दिन फ्राइडे था, और फ्राइडे वाले दिन गुरुजी के दरबार पहुँचे। तो बड़ा अच्छा संगत जी हमें गुरुजी का दरबार लगा। बहुत सुंदर दरबार था। हमने कभी देखिए पहली बार ऐसा दरबार देखा था, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हमने उस क्षेत्र में कभी गुरुजी का ऐसा कोई भी दरबार नहीं देखा था। और संगत जी बिजनौर में अधिकतर मंदिर होते हैं, लेकिन इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा था जितना गुरुजी का दरबार था। अंदर गए, शांति मिली, सुकून मिला, अच्छा लगा। और संगत जी अब हम थोड़ा सा परेशान थे कि भाई रात को तो कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। तो मेरी वाइफ ने, मैंने डिसाइड किया कि हम जो है रेलवे स्टेशन पे रुक जाएंगे, फिर उसके बाद अगली सुबह ट्रेन पकड़ लेंगे। और अगली ट्रेन संगत जी 10 बजे की थी, तो तब तक हम वहीं रेलवे स्टेशन बैठ जाएंगे। संगत जी वहाँ पे हम करीबन मंदिर में गुरुजी के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक रुके। और फिर उसके बाद हमने एक ऑटो वाले को सोचा कि एक ऑटो वाला करेंगे और गुरुजी के दरबार के लिए हम जो है वहाँ से निकल के और रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो मेरी वाइफ कहती है कि काश ऐसा हो जाए कि यहीं पे कोई रुकने की व्यवस्था हो जाए, तो सुबह भी गुरुजी के दर्शन करके सीधे भाई अपने बिजनौर के लिए निकल जाएंगे। तो संगत जी वो कहते हैं ना, गुरुजी जानी जहान हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है। और उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी के पास कुछ चढ़ावा वगैरह नहीं चलता। हम घर से संगत जी मिठाई का डिब्बा भी लेके गए थे गुरुजी के पास। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी जानी जहान हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। तो मैं अपनी वाइफ को कहने लगा, भाई यहाँ तो कुछ रुकने का इंतज़ाम है नहीं, यहाँ कहाँ रुकेंगे, और भाई लौटना तो पड़ेगा। तो देखिए संगत जी मेरी वाइफ कहती है किसी से पूछ लो। तो वहाँ एक सेवादार अंकल थे और गेट के पास ही थे। हमने उनको बोला कि भैया हम इतनी दूर से आए हैं, अब तो ट्रेन मिलेगी नहीं, सुबह ही मिलेगी, और यहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा आपका उपकार होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे गुरुजी के दरबार में तो रुकने की व्यवस्था है नहीं, बाकी मैं एक बार अंदर बात करके आता हूँ। तो संगत जी उन्होंने कहा आप यहीं खड़े रहना अंकल आंटी। तो हम वहीं खड़े रहे। और उसके बाद संगत जी वो अंकल आते हैं और आके मेरी वाइफ को और मुझे कहते हैं कि भाई आप जो है मतलब यहीं पे गुरुजी के दरबार में ही, मतलब संगत जी जहाँ जूते चप्पल रखते हैं वहाँ पे ही कोई जगह थी, वहाँ पे उन्होंने हमें एक कुर्सी दे दी और आप, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाओ। मंदिर के अंदर ही था। और कुछ देर तो हम वहाँ बैठे रहे। फिर वो जब मंदिर खाली होने लगा, सब जाने लगे, तो उसके बाद एक अंकल अंदर से आए, वो भी जा रहे थे। वो हमें देख के कहते कि यहाँ कैसे बैठे हो। तो मेरी वाइफ कहती है जी हमें वहाँ जाना है, हम पहली बार यहाँ आए हैं, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी तो यहीं बैठे हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कहते हैं आप रुको 5 मिनट। वो अंदर गए, पता नहीं किससे बात करी हमें नहीं पता, और फिर हमारे पास आए। उन्होंने कहा आप अंदर आ जाओ। वो हमें गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए। और संगत जी जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है वहाँ पे संगत जी हम लोग बैठे। और गर्मियों का टाइम था संगत जी, और हमने वहाँ पे गुरुजी के दरबार में पूरी रात बैठे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उस सुंदर मंदिर की छवि को ही निहारता रहा। और सुबह होते के साथ ही संगत जी हम लोग जो है वहाँ से निकले। वहाँ हमें संगत जी सुबह होने पे चाय प्रसाद मिला, लंगर भी मिला। देखिए सुबह जबकि मंदिर शाम को खुलता है और हमें लंगर चाय प्रसाद मिला, हमारे सौभाग्य की बात है ये। और उसके बाद संगत जी हम
नेक्स्ट डे वहाँ चले गए। उस दिन का दिन है संगत जी, आज का दिन है। गुरुजी ने इतना हमारा कल्याण किया कि मेरा सारा कर्जा उतर गया, मेरा काम अच्छा चल रहा है संगत जी। मेरी जो भी परेशानी थी वो गुरुजी ने, महाराज ने ख़त्म करी, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ साथ संगत जी उतना ही मुझे कम लगता है। तो ये हैं हमारे गुरुजी महाराज, ये हैं उनकी कृपा। तो मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ, मेरी वाइफ समझती है कि हमें गुरुजी के दरबार में उस स्वर्ग में रहने की एक छवि प्रदान हुई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। हम इस लायक नहीं है साथ संगत जी कि हम उनकी परछाई को भी छू सकें, लेकिन संगत जी आप बिलीव कीजिए, उनकी असीम कृपा जब किसी पे पड़ जाती है ना, तो संगत जी पत्थर भी सोना बन जाता है। तो हम तो वो पत्थर हैं जिसे गुरुजी तराश रहे हैं और जिसे हीरे के जैसा चमका के संगत जी निहाल कर देंगे। इस जन्म भी तारेंगे, ना जाने कितने जन्म तारेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि दान शुक्राना अपनी संगत बनाने का। बहुत टाइम से सत्संग सोच रहा था शेयर करने की, लेकिन मैं गुरुजी को यही कहता था, गुरुजी कहाँ करूँ, कैसे करूँ। सत्संग सुनता था और गुरुजी ने मौका दिया और देखिए आज मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं लिख कर शेयर करवा पाऊँगा। तो शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बिन गुरु के ना तो कोई पत्ता हिलता, बिन गुरु की मर्जी के ना ही इस संसार में आदमी सांस लेता। तो जहाँ ढूंढूं जित देखूं उत मेरा ही गुरु नज़र आए। इसके लिए लख लख कोटि दान शुक्राना। यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।